हेलो दोस्तों, बैक पेन सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल अगर आपको कमर में दर्द हो रहा हो या आपकी कमर में अकड़न हो या आप सुबह उठते हैं तो आप कमर दर्द के मारे उठ नहीं पाते या थोड़ी देर चलने के बाद ही आपकी कमर में दर्द होने लगता है या आप जब ऑफिस में बैठते हैं तो थोड़ी देर बैठने के बाद आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिसको अगर आप कर लेंगे तो आप हफ्ते भर के अंदर ही अपने कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसे प्रिकॉशन बताऊंगा जिसको आप फॉलो करेंगे तो भविष्य में भी आपको कमर में दर्द नहीं होगा। और एक ऐसी रेमेडीज बताने वाला हूं जो आपके शरीर के दर्द को खींच लेगा। दर्द आपके शरीर में कहीं भी हो, चाहे घुटने में हो चाहे कमर में हो, अगर आप इस रेमेडीज को इस्तेमाल करेंगे तो आपको तुरंत आराम मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे ना। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। मैं डॉक्टर अहमद, माय फिजियो हेल्थ, राजेंद्र नगर, लखनऊ। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके कमर में दर्द क्यों होता है और इसके कारण क्या है। कमर में दर्द होने का सबसे बड़ा कारण है आपकी जो कमर की मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर का पूरा लोड आपकी कमर की हड्डी पे आता है। शुरुआत में आपको कमर में दर्द होता है लेकिन धीरे धीरे आपकी दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, आपका दर्द पैरों में भी आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है या अगर आप काफी देर एक ही पोस्चर में बैठे हैं या अगर आपका पोस्चर गड़बड़ हो या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको आगे झुकना पड़ रहा हो, तो इस कंडीशन में भी आपको कमर दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सब से बचने के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताने वाला हूं, साथ में मैं आपको कुछ बचाव बताऊंगा। इसको अगर आप करेंगे तो आप हफ्ते भर में ही देखेंगे कि आपके कमर में दर्द खत्म हो गया है। चलिए आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। एक चीज मैं और बता दूं, एक्सरसाइज करने से पहले आप अपनी कमर की सिकाई कर लीजिएगा। सिकाई आपको 8 से 10 मिनट करनी है और हीटिंग पैड से करनी है। सिकाई करने से फायदा ये होता है कि जब आप अपनी कमर की सिकाई करेंगे तो वहां की मांसपेशियां सॉफ्ट हो जाएंगी और एक्सरसाइज करने के बाद आपको कमर में दर्द नहीं होगा। चलिए मैं आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइज बताता हूँ। एक्सरसाइजेस बहुत सिंपल हैं और आप घर पे बिना किसी मदद के खुद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसको हम लोग हिप ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप सीधे लेट जाइएगा। लेटने के बाद आप अपने दोनों घुटनों को मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद आप अपनी कमर को जितना उठा सके उठाइएगा। उठाइए, 1 to 5 तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5। वापस। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कमर उतनी ही उठाइएगा जितना उठाने में आपकी कमर में दर्द ना हो। कमर उठाइए, 1 to 5 तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5। वापस। इस एक्सरसाइज के आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं। इस एक्सरसाइज को करने से फायदा ये होता है कि जब आप अपनी कमर उठाते हैं तो कमर की जो मांसपेशियां होती हैं उस पर खिंचाव होता है। आप जितना उठाएंगे वापस लाएंगे तो वहां की कमर की मांसपेशियों की एक्सरसाइज होगी और वहां की मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग साइड रोटेशन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रख लीजिएगा और आप अपने दोनों पैरों को एक तरफ गिरा दीजिएगा। गिराने के बाद अपनी गर्दन को उसके अपोजिट कर दीजिएगा। करने के बाद 1 to 5 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5। वापस। इसी तरह आपको दूसरी साइड भी करनी है। पैर आप दाएं साइड ले जाइए, गर्दन अपने बाएं साइड ले जाइए। 1 to 5 तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5। वापस। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो साइड की मसल्स होती हैं इस पे खिंचाव आता है। यहाँ की मांसपेशियों पे जितना खिंचाव आएगा वहां की मांसपेशियां ढीली होंगी और आपकी कमर के दर्द में आराम मिलेगा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसको हम लोग नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद आप अपने एक पैर को ऊपर उठाइएगा, जितना उठा सके उठाइएगा। पंजा अपनी तरफ खींचिएगा।
1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5। पंजा ढीला छोड़िए, वापस। इसी तरह आपको दूसरे पैर की भी करनी है। घुटना सीधा करिए, सीधा करने के बाद पंजा अपनी तरफ खींचिए। 1 to 5 तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5। पंजा ढीला छोड़िए, वापस। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 रिपीटेशन करने हैं। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं, जब आप घुटना सीधा करते हैं तो पीछे की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, क्योंकि जो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल से ये कमर तक की गई हुई है, और जब ये मांसपेशियां टाइट रहती हैं तो कमर में दर्द होता है। तो इस हैमस्ट्रिंग मसल को ढीला करने के लिए ये एक्सरसाइज करी जाती है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप पेट के बल लेट जाइएगा। पेट के बल लेटने के बाद आप अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास रख लीजिएगा और ऊपर उठने की कोशिश करिएगा। ध्यान रखिएगा, आप उतना ही उठिएगा जितने में आपकी कमर में दर्द ना हो। ऊपर उठिए, 1 to 5 तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5। वापस उठिए, 1 to 5 तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5। वापस। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड की मसल्स होती हैं, इस पे खिंचाव आता है। जितना यहाँ के मसल्स पे खिंचाव आएगा, वहां की मांसपेशियां ढीली होंगी और आपकी कमर के दर्द में आराम मिलेगा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग प्रोन लाइन में स्ट्रेट लेग रेस एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप पेट के बल लेटे रहिएगा और अपने हाथों को अपने ठुड्डी पर रख लीजिएगा और एक पैर आपको ऊपर उठाना है। ऊपर उठाइए, 1 to 5 तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5। वापस। इसी तरह आपको दूसरे पैर की भी करनी है। पैर उठाइए, 1 to 5 तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5। वापस। इस एक्सरसाइज को करने में ध्यान रखिएगा कि जब आप पैर उठाइएगा तो आपका घुटना ऐसे मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये एक्सरसाइज आपकी गलत हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जब भी आप उठाइएगा तो घुटना आपका एकदम सीधा रहना चाहिए। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 रिपीटेशन करने हैं। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो हिप की मसल्स होती है, इस पे काफी खिंचाव आता है। यहाँ के मांसपेशियों पे जितना खिंचाव आएगा उतने ही आपके कमर के दर्द में आराम मिलेगा। चलिए आपको कुछ प्रिकॉशन के बारे में बताते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ प्रिकॉशन लेना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हो सकता हो आपकी कमर के दर्द में जल्दी आराम न मिले। सबसे पहला प्रिकॉशन है, आप जब भी बिस्तर से उठिए पहले आप करवट में आ जाइए, फिर दोनों हाथों के सहारे से फिर सीधे बैठिए, फिर खड़े होइए। इसके अलावा भारी सामान उठाने से परहेज करिए। अगर आपको भारी सामान उठाना ही है तो आप पहले बैठ जाइए, बैठने के बाद सामान पकड़िए, पकड़ने के बाद फिर सीधे खड़े होइए। इसके अलावा अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो हर घंटे 2 से 3 मिनट का ब्रेक ले लीजिए ताकि वहां की मांसपेशियों को रिलैक्सेशन मिल जाए। अपने पोस्चर को मेंटेन करिए। जब भी आप अपने ऑफिस में या घर पे कहीं भी बैठे तो अपनी कमर को सीधा करके बैठिए। स्लॉच करके ऐसे नहीं बैठना है। ऐसे बैठेंगे तो आपकी कमर पे जोर पड़ेगा और आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। बीच बीच में कैल्शियम और मल्टीविटामिन लेते रहिए ताकि आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी हो रही है या विटामिन की कमी हो रही है वो पूरी बनी रहे। रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए। और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको भारी सामान उठाना पड़ रहा है तो अपने पोस्चर को ध्यान देखते हुए सामान उठाइए। अगर आप गलत तरीके से सामान उठाएंगे तो आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। चलिए मैं आपको उस होम रेमेडीज के बारे में बताता हूं जिसको मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था। मैं बात कर रहा हूं हल्दी दूध के बारे में। हल्दी दूध एक ऐसा ड्रिंक है जो आपकी शरीर के सूजन को घसीट लेता है। आपके शरीर में कहीं भी सूजन या दर्द हो वो आप पीने के बाद ही तुरंत ही घसीट लेता है। इसके लिए आपको शुद्ध गाय का दूध लेना है और आपको घर की पिसी हुई हल्दी लेनी है। 1 गिलास दूध को आप गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद 1 चम्मच उसमें हल्दी डाल लीजिए और चम्मच से उसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद रात में सोने से पहले आप इसको पी लीजिए। आप इसका सेवन 15 से 20 दिन करिए। आप खुद देखेंगे कि आपके शरीर में जो अकड़न हो रही है या दर्द हो रहा है या जो आपके शरीर में सूजन है वो कम होना शुरू हो जाएगी। आप इसको फॉलो करिए, आपको आराम मिलेगा। ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सामने शेयर की है। अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत हो रही है या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज करने के बाद आराम नहीं मिल रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आसपास किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए। क्योंकि आपको लगता है कि कमर में दर्द हो रहा है, हो सकता हो दिक्कत कुछ और हो,
तो वो आपका प्रॉपर वे में एग्जामिन कर लेगा और आपको सही वे में कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो आपको गाइड कर देगा। या अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जनपद में रहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं और अपना एग्जामिन करा के कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसको सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डालिए, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। फिर मिलूंगा फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।